स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपको हंसी के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज की जिसका नाम सुनते ही दिमाग घूम जाता है, मेरी बीवी की शादी। सोचिए, शादी का कार्ड हाथ में हो और उस पर लिखा हो कि आपकी बीवी की शादी किसी और से होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ एक पति अपनी ही पत्नी की शादी किसी और से करवाने की तैयारी कर रहा है। ये कहानी जितनी अजीब लगती है उतनी ही मज़ेदार भी है कि देखने वालों की सोच ही बदल जाए। हर एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जो आपको चौंका भी देगा और हंसा भी देगा। ये कोई टिपिकल सास बहू का ड्रामा नहीं है जहां हर दिन वही पुराने झगड़े और साजिशें चलती रहती हैं। ये शो उन सब ड्रामों से 4 कदम आगे है। यहाँ हर सीन में कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि हर एपिसोड के बाद आपके मन में यही सवाल उठेगा, अब आगे क्या होगा। हर बार कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती। अगर आप भी रोज रोज के सीरियस और भारी भरकम ड्रामों से बोर हो चुके हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ आपको मिलेगा ताजगी का एहसास और हंसी का फुल डोज। यहाँ सिर्फ ठाके और सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का है जो आपको हर एपिसोड में हंसने पर मजबूर कर देगा। हर किरदार की अपनी अलग मस्ती और पागलपन है। हीरो अपनी ही जिंदगी का विलेन बना बैठा है और उसकी हालत देखकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ी दया भी। कभी कभी तो लगेगा कि बेचारे की किस्मत ही खराब है, लेकिन फिर उसकी हरकतें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। मेकर्स ने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो समाज में तो दूर, कल्पना में भी मुश्किल है, बट देव मेड इट फन एंड लाइट हार्टेड। इस सीरीज में हर सिचुएशन को इतने मज़ेदार तरीके से दिखाया गया है कि आप सोचेंगे, काश असल जिंदगी में भी लोग इतने कूल होते। तो असली सवाल ये है, क्या कोई पति सच में अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे किसी और का होने दे सकता है, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी है? क्या ये सब सिर्फ दिखावा है या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए मिलते हैं इस कहानी के अतरंगी और ज़बरदस्त किरदारों से जिनकी वजह से ये सारा रायता फैला है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये शादी आपको हंसाते हंसाते लौट-पोट कर देगी और सोचने पर मजबूर भी। अब मिलिए हमारे हीरो आकाश से, एक सीधा साधा पति जिसकी जिंदगी का मकसद था रिया को खुश रखना। आकाश की दुनिया बहुत छोटी थी, घर, ऑफिस और रिया। उसके लिए प्यार का मतलब था त्याग और शादी का मतलब था साथ निभाना। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब हालात ऐसे हैं कि वो अपनी ही बीवी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा रहा है। सोचिए, एक आम आदमी जो हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था, अब खुद सबसे अजीब फैसले ले रहा है। रिया मॉडर्न, बिंदास, अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की। वो अपने सपनों के लिए किसी से समझौता नहीं करती। रिया के लिए प्यार और आज़ादी दोनों ज़रूरी है और वो दोनों को छोड़ना नहीं चाहती। वो अपने पति की इज्जत करती है, लेकिन प्यार बॉयफ्रेंड समीर से करती है। रिया के दिल में दोनों के लिए अलग अलग जगह है, एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ जुनून। रिया की हालत उस बच्चे जैसी है जिसे चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों चाहिए। कभी आपको उसकी मासूमियत पर प्यार आएगा तो कभी उसकी सेल्फिशनेस पर गुस्सा, लेकिन यही उसकी खूबी है, वो दिल से जीती है। समीर हैंडसम, कॉन्फिडेंट, रिया को वापस पाना चाहता है। उसके लिए प्यार एक मिशन है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। समीर की एंट्री से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो कहानी में वो नमक है जिसके बिना स्वाद अधूरा। समीर की मौजूदगी हर सीन को मज़ेदार और मसालेदार बना देती है। इन तीनों की तिकड़ी ने जो रायता फैलाया है उसे समेटने में पूरी सीरीज निकल जाती है। हर एपिसोड में नई मुसीबत, नए झगड़े और ढेर सारी हंसी। सपोर्टिंग कास्ट में है आकाश का दोस्त जो हर बार उल्टी सलाह देकर उसे और फंसा देता है। उसकी सलाहें सुनकर लगता है जैसे मुसीबतें खुद बुला रहा है। पड़ोसी और रिश्तेदार सिर्फ आग में घी डालने आते हैं। हर कोई अपनी धुन में नाच रहा है और इसी में कहानी आगे बढ़ती है। इस छोटे से शहर में हर किसी की जिंदगी, हर किसी की कहानी में तड़का लगाने आ जाते हैं। यही है हमारा कास्ट ऑन ऑफ तेजी। हर किरदार अपनी अलग दुनिया, अपनी अलग दीवानगी के साथ। कहानी शुरू होती है आकाश और रिया की मैरिड लाइफ से, जो बाहर से देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है। दोनों की हंसी, साथ में बिताए पल और वो छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी दुनिया में एक तूफान छुपा बैठा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, रिया अचानक आकाश को अपने पास्ट के बारे में बताती है, समीर नाम के एक लड़के के बारे में जिससे वो कभी बहुत प्यार करती थी। आकाश के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। कोई और पति होता तो शायद गुस्से में घर सिर पर उठा लेता, लेकिन आकाश ने कुछ अलग ही सोच लिया। उसने तय किया कि अगर रिया की खुशी समीर के साथ है
तो वो खुद उसकी शादी समीर से करवाएगा। सोचिए कितना अजीब और फनी फैसला था ये। जब आकाश पहली बार समीर से मिलता है तो सीन ही कुछ और होता है। एक तरफ पति, दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड और बीच में बेचैन कंफ्यूज्ड बीवी। माहौल में अजीब सी कॉमेडी और टेंशन दोनों घुली होती है। आकाश समीर का इंटरव्यू ऐसे लेता है जैसे कोई जॉब इंटरव्यू हो। मेरी बीवी को खुश रख पाओगे? तुम्हारे पास क्या प्लान है? रिया भी हैरान कि ये सब हो क्या रहा है। फिर शुरू होती है शादी की तैयारियां। आकाश खुद लड़के वाले बनकर समीर के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है, मिठाई और गिफ्ट्स के साथ। सब लोग हैरान कि ये कैसा ज़माना आ गया है। समीर के घर वाले भी शॉक्ड। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये रिश्ता लेकर कौन आया है और क्यों। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की पंचायत शुरू हो जाती है। हर दिन कोई नया स्यापा, कोई नई अफवाह। हर एपिसोड में एक नया ड्रामा और सबकी नज़रें बस इसी परिवार पर। आकाश इन सब में और फंसता चला जाता है, कभी रिश्तेदारों के सवालों में, कभी अपनी ही उलझनों में। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आकाश को एहसास होता है कि वो रिया को खोना नहीं चाहता। उसके दिल में छुपा प्यार फिर से जाग उठता है। अब आकाश नए नए पैंतरे आजमाता है शादी तोड़ने के लिए। कभी जासूसी करता है, कभी अजीब बहाने बनाता है और हर बार कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। यही है कहानी जब प्लान्स जाते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कॉमेडी। सिचुएशन इतनी फनी है कि हंसी रोकना मुश्किल। एक सीन, आकाश अपनी पत्नी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाता है और अगले ही पल समीर को धमकाता है। आकाश और उसका दोस्त समीर को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन खुद ही उसमें फंस जाते हैं। शोले के जय वीरू का देसी वर्जन। पड़ोसी आंटी पूछती है, रिया की शादी हो रही है? आकाश, आंटी कार्ड तो मैंने ही छपवाए हैं। सीधा पंच। आकाश शादी के पंडित को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित उससे भी 2 कदम आगे। हल्दी की रस्म में आकाश गलती से हल्दी अपने दोस्त पर डाल देता है। संगीत में ऐसा गाना गाता है कि सब हंसने लगते हैं। सीरीज की खासियत, सीरियस टॉपिक को भी कॉमेडी के चाशनी में डुबोकर पेश किया गया है, जो लंबे समय तक याद रहेगा। सीरीज का सेटअप मिडिल क्लास कॉलोनी, दिल्ली या लखनऊ की गलियां, छतें और सोसाइटी का पार्क, सब कुछ रियल और रिलेटेबल। किरदारों का स्टाइल भी आम लोगों जैसा। आकाश सिंपल, रिया ट्रेंडी, समीर ब्रांडेड। कपड़ों से ही उनकी पर्सनालिटी झलकती है। डिटेलिंग कमाल की। डायलॉग्स में इंग्लिश का तड़का, क्रिस्प, विटी और सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट। जैसे बीवी है, कोई सरकारी नौकरी नहीं जो रिटायरमेंट तक साथ रहेगी। सीधा दिल में उतर जाता है। रिश्तेदारों की बातचीत में देसीपन। और बताओ बिटिया क्या कर रही है? हर लाइन में अपनापन। यही देसी स्वैग मेरी बीवी की शादी को मज़ेदार और एंटरटेनिंग बनाता है। यहाँ बोल्डनेस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट में है। पति अपनी पत्नी की शादी करवाता है। इंटीमेट सीन्स कहानी की ज़रूरत के हिसाब से हैं, न कि सिर्फ अट्रैक्शन के लिए। ये सीन्स किरदारों के रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। आकाश रिया के इमोशनल पल, रिया समीर का पैशन। मेकर्स ने ध्यान रखा है कि ये सीन्स कहानी के फ्लो को न तोड़ें। सीरीज एक गहरा सामाजिक सवाल भी उठाती है। क्या प्यार का मतलब सिर्फ पाना है या उसकी खुशी के लिए जाने देना भी? ये कहानी मॉडर्न रिश्तों की उलझनें दिखाती है, जहाँ सही गलत की रेखा धुंधली है। और सबसे ज़रूरी, कम्युनिकेशन। अगर आकाश रिया खुलकर बात करते तो शायद ये नौबत ही ना आती। ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। मेरी बेबी की शादी ट्रेंड करने लगा। सबसे ज़्यादा मीम्स बने बेचारे आकाश पर, सलमान खान की फ़ोटो के साथ। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे? सोशल मीडिया पर 2 टीमें, टीम आकाश और टीम रिया। ज़बरदस्त बहस, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच। यूथ को नया कॉन्सेप्ट और बोल्डनेस पसंद आई। कुछ पुराने ख्यालात वाले बोले, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, लेकिन इनकी आवाज़ मीम्स में दब गई। डायलॉग्स भी वायरल, मैं उसकी शादी करवा रहा हूँ, कोई सेल नहीं लगी है। रील्स और वीडियोस की भरमार। कुल मिलाकर पब्लिक का वर्डिक्ट पॉजिटिव। कहानी, ह्यूमर, एक्टिंग और अतरंगी कॉन्सेप्ट सबको पसंद आया। द बिग क्वेश्चन, क्या आपको मेरी बीवी की शादी देखनी चाहिए? जवाब, हाँ, लेकिन दिमाग साइड में रखकर। अगर आप सीरियस लॉजिक वाली कहानी चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं, लेकिन हल्का फुल्का मज़ेदार एंटरटेनमेंट चाहिए तो परफेक्ट वीकेंड बिंज वॉच है। खासकर यूथ और कपल्स के लिए जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स की उलझनों को समझते हैं। दोस्तों के साथ बैठकर देखने और उस पर बहस करने के लिए बेस्ट। क्यों देखें? यूनिक कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त कॉमेडी और शानदार परफॉर्मेंस। आकाश की कन्फ्यूजन देखकर प्यार भी आएगा, हंसी भी। सीरीज छोटी है, तेजी से आगे बढ़ती है, बोर नहीं होंगे। शादी और प्यार के कॉन्सेप्ट को नया नजरिया देती है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे एरिया भी है।